हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्टिचिंग ज्ञान बाय पूजा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन, जो कि फ्रेंड्स हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अपने ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है उसको कट कर लिया। अपनी ब्लाउज़ को कट कर लिया, जैसे आप ब्लाउज़ का नॉर्मली कटिंग करते हैं आप वैसे ही कटिंग कर लीजिए। तो देखिए चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसका नाप बता देती हूँ कि मैंने शोल्डर वगैरह किस अकॉर्डिंग इसका लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरा जो मेन फैब्रिक है मैं उसको हटा देती हूँ और अपने अस्तर वाले फैब्रिक को ले लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम निशान को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो शोल्डर लिया है, शोल्डर की जो फ्रेंड्स मैंने रखी है 5.5 इंच, और फ्रेंड्स जो मैंने ब्लाउज़ के आर्मोल की गोलाई दी है फ्रेंड्स, वो दी है मैंने 6.5 इंच पे। बट यहाँ पर क्या है कि फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम आर्मोल की गोलाई को नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर मेरी जो गोलाई है वो कम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कम और अपनी चेस्ट का नाप बता देती हूँ कि फ्रेंड्स ये जो है वो मैंने अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लिया, मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। तो आप ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितनी भी आपको लेंथ लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने गले का निशान लगाते हैं। तो गले का जो निशान मैंने लगाएंगे फ्रेंड्स, वो मैं बुकरम पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बुकरम वाले गले को बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए मैंने देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बुकरम को ले लिया है, और बुकरम को फ्रेंड्स मैं उसमें 2 फोल्ड में रख रही हूँ, मतलब 2 फोल्ड कर रही हूँ। 2 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार लेंथ बता देती हूँ कि यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो बुकरम की लेंथ ली है 11.5 इंच ली है, क्योंकि मुझे 10 इंच पे अपनी लेंथ जो गले की लेंथ है वो तैयार रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर से हम अपनी बुकरम को एकदम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारा जो बुकरम है एकदम ऊपर से एकदम बराबर हो जाए। बराबर होने के बाद फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम शोल्डर से अपने गले की चौड़ाई लेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स 3.5 इंच पे। मैं अपने गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। ऐसे ही मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, एक तो निशान और नीचे की तरफ से लगा दूँगी, ताकि जो हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने में हमारे आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने गले की लेंथ ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं गले की लेंथ ले रही हूँ वो ले रही हूँ 10 इंच। अगर आप चाहते हो तो फ्रेंड्स, आप गले की जो लेंथ है वो इससे 10 से ज़्यादा भी ले सकते हो, या फिर कम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच अपने गले की लेंथ ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे की साइड में इस तरीके से चौड़ाई में मैंने इसको एक स्क्वायर बॉक्स की तरह को बना दिया है। स्क्वायर बॉक्स की तरह बनाने के बाद फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसमें एक वी नेक को ड्रॉ करेंगे, जिस अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी उसे करेंगे, एक वी नेक को ड्रॉ कर दीजिए। वी नेक को ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, बाहर आधा इंच बाहर की तरफ से और गोलाई लेते हुए अपने वी नेक को थोड़ा सा उभारेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे ना हमारा जो वी नेक है ना थोड़ा सा फैला हुआ यानी चौड़ा चौड़ा सा लगता है, वरना हमारा जो वी नेक है काफ़ी वी शेप में आता है, ठीक है। इससे क्या थोड़ा फैला फैला सा लगता है जब हम पहनते हैं तो उसको। तो इस तरीके से आधे इंच को लेते लेते मैं क्या करूँगी, बाहर की तरफ से भी अपनी वी नेक को थोड़ा सा ब्रॉड कर दूँगी, यानी कि बड़ा कर दूँगी, ठीक है। और जो आगे वाली जो लाइन है उसको हम कट कर लेंगे, ताकि आसानी हो पीछे वाली लाइन को देखने में, कि ताकि जो हमारी लाइन है मैं पीछे वाली लाइन को थोड़ा डार्क भी कर दूँगी, जिससे कि आपको दिखाई दे जाएगा। अब फिर इस पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस पर अपने गले के डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे कि आधा जैसे चाँद होता है ना, आधा गोल बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, अपने गले के ऊपर इस तरीके से गोल गोल से डिज़ाइन को बना दूँगी, जिस अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। आप उसी करेंगे, अपनी नेक के ऊपर एक गोलाई से डिज़ाइन को बना दिए। उसके बाद क्या करेंगे, पीछे की साइड पे भी हम अपने एक वी नेक के डिज़ाइन को उभारेंगे, जिसके हम कट करने का हमारी जो डिज़ाइन है वो इस अकॉर्डिंग बनती है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, जो मेरी डिज़ाइन है, निशान है, वो कम्प्लीटली लग चुके हैं गले का। तो आप क्या करूँगी, मैं कैंची की सहायता से कट कर लूँगी, जिस अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। आप फ्रेंड्स उसी अकॉर्डिंग अपने जो कैंची की सहायता से कट कर लीजिए। जो जैसी भी हमने डिज़ाइन बनाई थी उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैंची की सहायता से अपनी नेक को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक की कटिंग है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा अस्तर का फैब्रिक होता है हम उसके ऊपर अपने जो नेक को है अच्छे से सेट करेंगे, ताकि हमारा जो नेक है जब लगाने से पहले हमें इस तरीके से फैब्रिक से अटैच करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पिन की सहायता से यहाँ पर अपने नेक को फैब्रिक से अटैच कर रही हूँ, ताकि जो हमारा नेक जब मैं स्टिच करूँ तो इधर से उधर हिले डुले ना, और अच्छे से उस पर सिलाई हो जाए। तब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो नेक में मैंने पिन लगा ली। अब क्या करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर लूँगी। आधा आधा इंच का बस मैं साइड से अपने कपड़े को फैब्रिक को बचाऊंगी, और सारे का सारा मैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे हम।
जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया। कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो साइड वाला फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको उसी तरीके से उसको क्या करना है, अटैच कर लेना है। हमारा जो नेक फैब्रिक है फ्रेंड्स देखिए वो भी स्टिच हो चुका है। मैंने सारे के सारे पिन को मैं रिमूव कर ले रही हूँ। पिन को रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको 2 फोल्ड में अपने जो नेक को हमने फैब्रिक के ऊपर रखा था उसको भी 2 फोल्ड में कर लेंगे। 2 फोल्ड में करने के बाद फ्रेंड्स बीचों बीच सेंटर पार्ट में मैं एक चौक का निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, और जो भी मेरा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैं उसको कट करके इक्वल कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में चौक को चला लिया। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगी, अपने ब्लाउज़ के फैब्रिक को लूँगी। फ्रेंड्स ब्लाउज़ के फैब्रिक में मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को सिलाई से अटैच कर लिया है, उसको भी अटैच आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लाउज वाले फैब्रिक को भी आपको 2 फोल्ड में रखना है। 2 फोल्ड में रखने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको सीधी साइड पर करना है, ठीक है। और आपको उसके भी सेंटर पार्ट पर इस तरीके से चौक चला देनी, जिस तरीके से मैं चली। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स जब हम अपने नेक को अटैच करते हैं ना, तो हमारा जो नेक है ना वो एकदम सेंटर से अटैच होता है, और इससे हमारा जो नेक है इधर से उधर आगे पीछे कभी कहीं टेढ़ा तिरछा वगैरह नहीं जाता। जिस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से अपने नेक को रख के और उसको अटैच कर लेना है। और उसके आपको क्या करना है, उसके बाद बीचों बीच सेंटर में आपको जो भी हमने चौक से निशान लगाया था उस पर आपको सिलाई मशीन से सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स जो मेरी सेंटर में है ना, जो सिलाई चल चुकी है, सिलाई को करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जिस अकॉर्डिंग हमने नेक की डिज़ाइन कट की थी तो उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस पर सिलाई चलानी है। अब तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, आपकी जस्ट बुकरम के बगल में फैब्रिक के ऊपर सिलाई चलानी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारी नेक पे जो सिलाई थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं क्या करूँगी, इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से कट कर लूँगी। पहले फ्रेंड्स मैं वी नेक में इसको कट कर रही हूँ, ताकि फिर जो बाद में हमारी जितनी भी डिज़ाइन है उस अकॉर्डिंग मैं अपने फैब्रिक को कट कर लूँगी। देखिए जिस अकॉर्डिंग मैं कट कर रही हूँ आप उस अकॉर्डिंग कट कर लीजिए, या फिर आपको जैसा भी मैटर अच्छा लगता है आप उसको कट कर लीजिए। बस ध्यान दीजिए कि आपकी जो भी सिलाई मशीन है उस पर आपकी कैंची नहीं चलनी चाहिए, क्या पता कहीं आपकी सिलाई वगैरह भी कट जाए। उसके ऊपर ध्यान देते हुए आपको इसको कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो सारा मेरा कट हो लिया। अब मैं क्या करूँगी, जो भी हमारी आपको ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि आपको एक एक कट लगाना है क्या चीज़ है, जिससे कि फ्रेंड्स जब हम इसको पलटते हैं ना तो ये अच्छे से सफाई के साथ पलट जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स हम अपने नेक को पलट के सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने अपने नेक को इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करूँ इस तरीके से आपको भी इसको पीछे पलट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छी तरीके से पलट लिया है। अब ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा थोड़ा सा खिंच रहा है, बट इसके जब भी हम सिलाई कर देंगे तो अच्छे से एकदम से अच्छे फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, जैसे भी हमारी डिज़ाइन थी ना गोल गोल, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सिलाई मशीन को चला देंगे, जिससे कि हमारी जो कपड़ा अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारी नेक के ऊपर सिलाई थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स आप मेरे नेक को देख ही सकते हो, मेरा जो नेक है बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पीछे की जो हमारी प्लेटें होती है बैक पार्ट पे, हम वो प्लेटों को लगाएंगे। अगर आपने निशान नहीं लगाया तो आप निशान लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने कटिंग जब मैं करती हूँ ना ब्लाउज पे, तभी मैं यहाँ पर पीछे वाली प्लेटों का निशान को लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी दोनों की जो भी हमारी दोनों प्लेटें होती है उसको इस तरीके से सिलाई से अटैच कर ले रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए फ्रेंड्स जो मेरी प्लेट है वो दोनों की दोनों अटैच हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने ब्लाउज़ को अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं तुरपाई वाला बना रही थी, तो इसको मैं क्या करूँगी 12.5 इंच पे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 12.5 इंच तैयार लेंथ चाहिए। आधे इंच हमारा शोल्डर में दब जाता है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने क्या अपने ब्लाउज़ के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है
और उसके ऊपर एक सिलाई चला रही हूँ, कच्ची सिलाई, जो कि बाद में मैं तुरपाई करके इसको हटा दूँगी, ठीक है। तो अगर आप तुरपाई वाला बना रहे तो आप तुरपाई वाले बना सकते हो, वरना आप फोल्ड वाली भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें बस ओनली डोरी लगानी रह गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बनने के बाद हमारा जो ब्लाउज़ की डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।